हेलो गाइस, इंग्लिश प्रो टीच चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंथेसिस बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, किन सिचुएशन में किया जाता है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। मौसम तूफानी था और प्लेन को लेट हो गई। दोनों का जो हमारा सब्जेक्ट है वेदर अलग है और इस वाक्य का सब्जेक्ट द प्लेन अलग है। जब दो वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और जब दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे मान लेता हूं मैंने सांप देखा और मैं भाग गया, सांप देखने वाला मैं था और भागने वाला भी मैं ही था, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंस है तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। बनाएंगे बच्चों कैसे, बहुत ही आसान है। जहां पर वाज का प्रयोग होता है उस वाज को हटा करके बीइंग लिख देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। द वेदर, द वेदर बीइंग स्टार्मी, और उसके बाद कामा लगा करके आगे वाले वाक्य को जोड़ देंगे। द प्लेन गॉट लेट। अब बच्चों यहां पे देखिए दूसरा है द सन रोज, सूरज निकल गया। द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। देखिए एक काम समाप्त हुआ है तब दूसरा काम शुरू हुआ है। सूरज का निकलना एक काम हुआ और कोहरे का गायब होना दूसरा हुआ। और इसमें एक्शन वर्ब है, वाज का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब एक्शन वर्ब होते हैं तो उसमें हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। द सन लगाएंगे, उसके बाद हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे रोज है और रोज का थर्ड फॉर्म होता है राइजन। तो द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, द वर्क वॉज डन, काम समाप्त किया जा चुका था। वी वेंट होम, हम घर गए। तो ये है पैसिव वॉइस, एक्टिव नहीं है। कैसे पता चलेगा ये पैसिव है। देखिए वाज के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब है, इसमें थर्ड फॉर्म है इज एम। वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ पैसिव में आता है, ये भी एक मात्र पहचान है। तो आप जान जाएंगे वाज के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। और जब पैसिव होता है तो हैविंग बीन के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए बच्चों कैसे बनता है। द वर्क, और उसके बाद पैसिव होने की वजह से इसमें हैविंग के साथ एक वर्ड और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, हैविंग बीन डन, हैविंग बीन डन। अब उसके बाद आगे वाले वाक्य को कामा लगा के जोड़ देंगे, वी वेंट होम। अब यहां पे देखिए बच्चों हमारा चौथा जो एग्जाम्पल है, द बेल रैंग, घंटी बजी। द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल क्लोज्ड हो गई, यानी घंटी बजी और स्कूल बंद हो गया। तो एक काम समाप्त हुआ घंटी बजने का, दूसरा शुरू हुआ। और दोनों के सब्जेक्ट पे आप गौर करिए, ये सब्जेक्ट है द बेल और इसका सब्जेक्ट है द स्कूल। सब्जेक्ट डिफरेंस होने की सिचुएशन में और एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होने के सिचुएशन में ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है बहुत आसान है। अगर उसमें एक्शन वर्ब पाया जाता है तो हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। द बेल लिखेंगे, उसके बाद हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी द बेल हैविंग रंग, हैविंग, और यहां पे रैंग है और रैंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग। उसके बाद हम कामा लगा करके आगे वाले वाक्य को जोड़ देंगे, द स्कूल क्लोज्ड, द स्कूल क्लोज्ड। अब यहां पे देखिए बच्चों हम पांचवा देखेंगे, इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट, ठंडी थी कोई बाहर नहीं गया। आप जानते हैं मौसम का जब बात होता है तो इट का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे वाज का भी प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट हमारा इट है और इसका सब्जेक्ट
नो वन है, तो हम सब्जेक्ट डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। और वाज आया है, इसलिए हम वाज को रिप्लेस करेंगे बीइंग से। तो लिखिए इट बीइंग कोल्ड, कामा लगाएंगे और आगे वाले वाक्य को जोड़ देंगे। नो वन वेंट आउट। अब छठवां देखेंगे, द लेटर वाज रिटन ही पोस्टेड इट, यानी लेटर को लिखा गया था और इसे पोस्ट किया गया। तो लिखा गया था, किसने लिखा था, ये बात यहां पे क्लियर नहीं है। जब कर्ता क्लियर नहीं होता है उसी को हम पैसिव कहते हैं। तो आप, और एक बात मैंने और बताया था, इज, एम, आर, वाज के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो पैसिव होता है, पैसिव है। और पैसिव जो होता है तब उसके बाद हम हैविंग के लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हो जाएगा द लेटर हैविंग बीन रिटन, और उसके बाद आगे वाले वाक्य ही से जोड़ देंगे, ही पोस्टेड इट। ही पोस्टेड इट। अब यहां पे देखिए लास्ट का है, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिसअपियर्ड। पुलिस आ गई और जो मॉब था, भीड़ था, वो डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। तो एक काम पूरा हुआ, पुलिस का आना, और दूसरा काम भीड़ का भाग जाना। तो एक काम समाप्त हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ, और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो बच्चों आप खुद बना लेना।